Assalamu alaikum students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 की मेजरमेंट की सिस्टम इंटरनेशनल को, और उस टॉपिक में हमने डिटेल से पढ़ा कि सिस्टम इंटरनेशनल की ज़रूरत क्यों पड़ी और फिर ये डिफरेंट जो यूनिट्स यूज़ होते थे उस सब हमने डिटेल में पढ़े हैं इससे पहले लेक्चर में। और हमने ये भी बताया कि सिस्टम इंटरनेशनल को 3 तरह की यूनिट्स में डिवाइड किया गया, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और तीसरे नंबर पे था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो उस लेक्चर में हमने बेस और डिराइव्ड यूनिट को डिफ़ाइन किया था। सप्लीमेंट्री यूनिट को भी हमने डिफ़ाइन किया था कि ये वो यूनिट्स है जो ना तो बेस हो और ना डिराइव्ड हो, उन यूनिट को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट। और वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होते हैं सिर्फ सप्लीमेंट्री यूनिट सिर्फ 2 है, एक है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। और हमने ये भी पढ़ा था कि रेडियन किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, प्लेन एंगल के लिए, ठीक है। और स्टेरेडियन किस चीज़ के लिए, सॉलिड एंगल के लिए। और ये तो आपको पता होगा कि प्लेन एंगल जो है ये 2 डायमेंशनल होता है और सॉलिड एंगल 3D में होता है, 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो आज हमारा असल में टॉपिक है वो सिर्फ रेडियन और स्टेरेडियन पे है। बाकी बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल जो है ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिफ़ाइन की है। अब हम आते हैं रेडियन की तरफ, और ये तो आपको पता है कि इस प्लेन एंगल के लिए यूज़ होता है। तो अब हम रेडियन को डिफ़ाइन करेंगे कि रेडियन असल में कौन सा एंगल हमारे पास रेडियन होगा। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, स्फीयर नहीं है, सर्कल है। और सर्कल क्या होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशन प्लेन में होता है, ठीक है। अब हम कहेंगे ये इसका सेंटर है और सेंटर से सर्कल की किसी पॉइंट तक जो लेंथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। और सर्कल के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे, आर्क। जब वो सर्कल के साथ एक एंगल बनाता है, क्या, थीटा। अब हम कहते हैं कि ये जो एंगल है थीटा, ये 1 रेडियन तब होगा, इस कंसेप्ट को समझ ले। इजी भी है बहुत लेकिन कंफ्यूजिंग है। अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो अगर आप गौर नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। अब देखो, ये एंगल जो है थीटा ये कब 1 रेडियन होगा, ये एंगल तब 1 रेडियन होगा जब इस सर्कल का जो ये रेडियस है ये, और ये जिस आर्क एस पे ये जो एंगल है जिस आर्क पे ये सबटेंड किया गया है, जिस आर्क पे बना है, इस जगह से लेकर इस जगह तक, ये पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, आर्क। ये जो एंगल बनेगा ये तब 1 रेडियन होगा जब ये रेडियस और ये आर्क लेंथ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये आर्क लेंथ और रेडियस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं फिर कि ये एंगल कितना है, 1 रेडियन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है और हमारे पास ये एंगल बनता है ये थीटा। तो अब रेडियस तो ये है आर, इसको भी हम रेडियस ले सकते हैं, इसको भी, किसी भी सर्कल का सिर्फ एक ही रेडियस होगा, ठीक है। तो ये रेडियस अगर इसका लेंथ आप देख ले और ये पॉइंट ए और बी के दरमियान जो लेंथ है इसको हम क्या कहते हैं, आर्क, या इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, एस। अब हमारे पास एस और आर बराबर नहीं है, एस बहुत बड़ा है और आर बहुत छोटा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो एंगल बना है ये 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन कब होगा, 1 रेडियन तब होगा जब रेडियस और आर्क का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं फिर, 1 रेडियन। और अब हम इसको डिफाइन इस तरह करेंगे कि 1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन इज द एंगल subtended at the center of a circle, at the center of a circle by an arc of length
इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये डिफिनीशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन है बहुत इजी कि वो एंगल 1 रेडियन होगा जो किसी सर्कल के मिड में सेंटर में बना हो। कितना? इस इतने आर्क से जितना आर्क का लेंथ है उतना इस रेडियस का लेंथ होगा। अगर ऐसे आर्क से एक एंगल बना है तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन। अगर इस आर्क का लेंथ रेडियस से बड़ा हो तो हम इसको रेडियन नहीं कह सकते। अब अगर इस आर्क का लेंथ रेडियस से छोटा हो, ये देख लीजिए आर्क का लेंथ है, अगर ये एंगल बना हो थीटा, अब तो आर्क ए और बी इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम आर्क कहते हैं। आर्क बहुत छोटा है और रेडियस बहुत बड़ा है, इसको भी हम 1 रेडियन नहीं कह सकते। 1 रेडियन तब होगा जब ये रेडियस और आर्क दोनों का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। उस लेंथ को, उस एंगल को हम फिर क्या कहेंगे? 1 रेडियन। और इसको हम कहते हैं कि इसका फार्मूला है कि द नंबर ऑफ रेडियंस, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आर्क लेंथ को जब हम रेडियस से डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियन। तो इसको हम कहते हैं थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। और ये थीटा 1 रेडियन तब होगा जब ये एस और आर दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी तो इससे क्या आएगा? 1। तो हम फिर कहते हैं कि थीटा 1 तब कब होगा? 1 तब होगा जब ये रेडियस और आर्क दोनों का लेंथ क्या होगा या मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे फिर? 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि एंगल को जनरली हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? डिग्री में। ठीक है, जनरली हम किस चीज़ में एंगल को मेजर करते हैं? डिग्री में। तो अब हम डिग्री और ये रेडियन का जो आपस में रिलेशन है इसको हम अभी समझते हैं कि इसका रिलेशन क्या है। तो हम कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, क्योंकि जनरली आपने पढ़ा होगा कि एंगल 30 डिग्री का एंगल है, 40 डिग्री का है, 10 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो जनरली एंगल को तो हम डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन इसका जो SI यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में वो क्या है? रेडियन है। जिस तरह अगर हम कहते हैं कि लेंथ का इंटरनेशनल जो यूनिट है वो तो मीटर है, लेकिन इसको तो हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं। तो इस तरह इसका अपना जो यूनिट है डिग्री का, थीटा का एंगल का, वो तो है तो रेडियन, लेकिन जनरली हम इसको क्या करते हैं? रेडियन में, हम डिग्री में हम इसको मेजर करते हैं। तो अब हम रेडियन और डिग्री का आपस में जो रिलेशन है उसको हम समझते हैं। अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो हमें ये पता है कि ये पूरा सर्कल कितने डिग्री से बना है? पूरा जो, अगर इस पॉइंट से स्टार्ट होकर कितने पॉइंट से ये बना है? 360 डिग्री से। ठीक है, पूरा जो ये हमारे पास ये सर्कल है ये कितनी डिग्री से बना है? 360 से बना है, डिग्री से बना है। तो हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रिवॉल्यूशन, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर जब हम दोबारा इस पॉइंट तक आते हैं इसको 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसमें कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्रीज। ठीक है, और अब हम ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ रेडियन इन 1 रिवॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रिवॉल्यूशन कि मतलब 1 रिवॉल्यूशन में अब रेडियंस कितनी होंगी? तो हमें तो पता है कि थीटा कितना होता है?
एस डिवाइडेड बाई आर। तो एस क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाई क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक रिवोल्यूशन में कितनी रेडियंस होंगी? सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। सरकमफेरेंस मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। और आपको पता होगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हमारे पास कितना होता है? 2πr का, ठीक है। और रेडियस हम किस चीज़ से लेते हैं? r से। तो r और r कट जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2π। तो हमारे पास एक रिवोल्यूशन में कितनी रेडियंस होंगी? 2π रेडियंस, ठीक है, 2π रेडियंस। और ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है। असल में हम क्या करना चाह रहे हैं? हम डिग्री और रेडियंस का आपस में ताल्लुक मालूम करना चाहते हैं कि इन दोनों का ताल्लुक क्या है। अब हम कहते हैं कि एक रिवोल्यूशन में कितनी रेडियंस है? 2π रेडियंस। और एक रिवोल्यूशन में कितनी डिग्रीज है? 360। मतलब एक रिवोल्यूशन तो सेम है दोनों के लिए, तो एक में 2π रेडियंस है और दूसरी में 360 डिग्रीज है, ठीक है। अब अगर हम एक रेडियन और डिग्री का ताल्लुक आपस में मालूम करना चाहते हैं तो इस साइड को भी हम 2π से डिवाइड करते हैं और इस साइड को भी हम 2π से डिवाइड करते हैं। तो ये 2π तो 2π के साथ कट जाएगा, तो 1 रेडियन कितना रह जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। ये पाई की वैल्यू है। तो 1 रेडियन हमारे पास क्या आएगा? 1 रेडियन अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास 57.3 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास रेडियन और डिग्री का आपस में रिलेशन है कि मतलब 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? 57.3 डिग्रीज, ठीक है। और हम कहते हैं कि हमारे पास है 1 रेडियन कितनी डिग्रीज के बराबर होगा? 57.3 डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं वो दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट की तरफ, वो है स्टेरेडियन। ये हमारे पास दूसरा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है। हमने कहा सप्लीमेंट्री यूनिट कितने हैं? 2 है, एक रेडियन है और दूसरा स्टेरेडियन है। तो स्टेरेडियन को समझने के लिए ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? सॉलिड एंगल के लिए। रेडियन प्लेन एंगल के लिए यूज होता है और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए यूज होता है। अब देखो ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, ठीक है, ये स्फीयर है, ये सॉलिड एक बॉल है, ठीक है। इसके दरमियान अगर हम एंगल मालूम करना चाहते हैं तो ये एंगल इसी तरह होगी। मतलब अगर कोई बाल है 3D में सॉलिड है, उसकी अगर हम सेंटर के साथ इसका एक एंगल बनाते हैं तो सर्कल की तरफ से सिर्फ आर्क तो नहीं बनेगा, इस तरह एक पूरा सरफेस एरिया बनेगा। तो हम कहते हैं कि ये जो एंगल बन गया है यहाँ पे थीटा, ये 1 स्टेरेडियन तब होगा जो ये सरफेस बना है इसका सरफेस एरिया और इसका जो रेडियस है इस रेडियस का स्क्वायर दोनों क्या हो? बराबर हो, तभी ये एंगल क्या होगा? 1 स्टेरेडियन होगा। इसको समझ ले, ये एंगल कब 1 स्टेरेडियन होगा? जिस एरिया से सरफेस एरिया से ये सबटेंड हो गया है इस पेयर के दरमियान, अगर ये सरफेस एरिया और ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर दोनों क्या हो? बराबर हो, तभी ये एंगल कितना होगा? 1 स्टेरेडियन होगा। डिफिनीशन में हम इस तरह लिखते हैं कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर by an area और एरिया जब हम कहते हैं एरिया तो एरिया का मतलब है सरफेस एरिया, ठीक है। बाय एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब हम सिंपल रेडियस की बात नहीं कर रहे, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट
स्पेयर, ठीक है। उस स्पेयर का जो ये रेडियस है उसकी स्क्वायर का जो, अगर ये सरफेस एरिया उस रेडियस की स्क्वायर का बराबर है तो हम कहते हैं कि ये एंगल कितना है, 1 स्टेरेडियन है। और ये सॉलिड एंगल की 3 डायमेंशन में हम लेते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं मैथमेटिकली कि ये जो एंगल सबटेंड हो गया है थीटा, कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। स्क्वायर ऑफ रेडियस लेंगे हम, अब सिर्फ रेडियस नहीं लेंगे, ठीक है, स्क्वायर ऑफ रेडियस लेंगे। तो हम ये जो एंगल मैथमेटिकली किस चीज़ के बराबर होगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। और सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया हमारे पास है थीटा, हमारे पास ये है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि 4πr², किसी भी सरफेस का अगर हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो इसका फार्मूला है 4πr²। और अगर हम रेडियस का स्क्वायर लेंगे r²। तो अभी देख ले, अब ये r² और r² एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो एंगल रहेगा वो कितना बचेगा, 4π, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक एंगल तब 1 स्टेरेडियन होगा जब किसी स्पेयर में एक ऐसा एंगल बनेगा जिसकी सरफेस एरिया और रेडियस की स्क्वायर दोनों क्या हो, बराबर हो। मतलब 4π जो बनेगा एंगल, ये हमारे पास क्या होगा, 1 स्टेरेडियन होगा, ठीक है, 1 स्टेरेडियन। 4π का जो बनेगा एंगल वो क्या होगा, 1 स्टेरेडियन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियन और स्टेरेडियन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।